तो मेरा नमस्कार। मैं विकास धनखड़ सागर क्लासेज रोहतक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है HCF एंड LCM। ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दो, HTET CTET का दो या UP TET का दो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो देखिए, आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप इसको अच्छे से नोट्स बना लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम ये नहीं समझ पाते ये LCM का क्वेश्चन है या HCF का है। तो स्टूडेंट, हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा HCF। तो देखिए, शुरू करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर आप जानते होंगे, फैक्टर किसको बोलते हैं? जो गुणनखंड होते हैं उनको फैक्टर बोलते हैं हम। जैसे देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूँ आपके सामने। 10, 15 और 20। हमें सबसे पहले तो इसमें ये देखना इसका HCF क्या होगा। देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं HCF हम कैसे निकालते हैं। हमने छोटी क्लासेस में हमें अच्छे से पढ़ाया भी गया है कि HCF कैसे निकालते हैं। हमें वहाँ पे भाग विधि बताई होगी। हम इसको डिवाइड मेथड से निकालते हैं HCF को। कैसे होता है वो, जैसे देखिए, पहले तो हम इस 15 को डिवाइड करते हैं 10 से। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस संख्या को ले लेते हैं, सॉरी, हम इसको लेते हैं 10 को, रिमाइंडर बच गया 5। फिर हम यहाँ से ले लेते हैं इस 20 को, कितने पे? 4 पे। तो हमारा जो HCF निकल के आएगा यहाँ से वो होगा 5 हमारा क्या होगा? HCF। लेकिन देखो स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ से हम HCF को इस भागफल विधि जिसको बोलते हैं डिवाइड मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें जो हमारी डिजिट्स होती हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ी मुश्किल होती हैं, उसमें हम भाग विधि नहीं लगाएंगे। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा इसका कि कैसे निकालते हैं ये HCF। देखो, नाम से ही पता चल रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? HCF वो चीज़ होती है जो तीनों संख्याओं में, जो ये 3 डिजिट लिखी हुई हमारे सामने, इनमें सबसे बड़ी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी का मतलब क्या है? और वो इन तीनों को भाग भी करती हो, उसको बोलते हैं HCF। तीनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या होनी चाहिए वो। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसको इसके गुणनखंड करेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 × 5, ये इसके गुणनखंड। इसको कैसे लिखेंगे? 3 × 5। इसको कैसे लिखेंगे? 4 × 5। तो ये हमने फैक्टर कर दिए इसके। और इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट? देखो, 5, 5 और 5 तीनों में कॉमन है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसका HCF। ये हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे ही जैसे हम कुछ और संख्या लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए, अगर हमारे सामने ये 3 संख्याएं हों और हमसे पूछे इनका HCF बताइए क्या होगा, तो एक तो तरीका वही है हमारे सामने कि हम इसमें अपनी भाग डिवाइड मेथड लगाएं, उससे निकालें, या फिर आपको इनके फैक्टर पता होने चाहिए, इनके फैक्टर क्या होंगे। या स्टूडेंट देखो, सबसे अच्छा तरीका इसका जो होता है वो क्या होता है, हम इसको डिवाइड करते चलते हैं। जैसे ये तीनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं? 2 से। तो यहाँ कितना होगा? 30। यहाँ कितना होगा? 35। यहाँ कितना होगा? 70। तो पहले हमने इसको किससे डिवाइड किया स्टूडेंट? 2 से किया। अब हम इसमें देखते हैं आगे ये किससे हो रही है डिवाइड, उसको देखते हैं।
सॉरी 5 से। फिर ये हो रही है 5 से डिवाइड। अब इससे आगे ये किसी से डिवाइड नहीं होंगी तीनों संख्याएं। तो स्टूडेंट अब हमें ये ध्यान रखना है, हमने जिन दो संख्याओं से, पहले तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया था, फिर हमने इसको 5 से डिवाइड किया था, तो जो ये दोनों संख्या है ना, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 10, तो ये स्टूडेंट इसका क्या होगा, HCF होगा, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं एक बार, यहाँ सोचो आप वो संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती होगी, जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करती होगी, कौन सी करती है। जैसे देखो 5 करते हैं इसको, ये 2, ये 3 और ये 4, ये किससे डिवाइड हुई स्टूडेंट, 5 से। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा स्टूडेंट। ये होता है इसका HCF निकालने का तरीका। और देखो स्टूडेंट, इसमें हम कुछ और संख्याएं लेते हैं, बिल्कुल सिंपल लेंगे हम। पहले जो संख्याएं होंगी हमारी, ये सिंपल सी ले ली हमने। वैसे तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा HCF होता है ना, वो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, ठीक है, सबसे बड़ी वो संख्या होती है जो इन तीनों में कॉमन होती हो। अब हम इसको कैसे करेंगे, डिवाइड मेथड से कर लेंगे, या इसको हम फैक्टर मेथड से कर लेंगे, या सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया, इनको काटते हुए चले, जिनसे ये कट रही है संख्या। जैसे हम ये देखते हैं 6, 9 और 18, ये किससे कट रहा है स्टूडेंट, ये 3 से कट रही हैं तीनों संख्याएं। ये 3 दूनी 6, ये 3 तिये 9 और ये 3 6 18। तो ये तीनों संख्याएं किससे कट रही हैं स्टूडेंट, 3 से। तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, 3 होगा स्टूडेंट। और देखो स्टूडेंट, हमारे सामने कई बार ऐसे रेशो दे देता है 2:3:6। ये बिल्कुल सिंपल सा होता है। वो कहता है कि जो ये 3 संख्याएं अनुपात में है ना स्टूडेंट, इनका जो HCF वो 3 है। तो हमसे कई बार वो संख्याएं पूछता है कि वो संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी। 3 संख्याएं देगा हमारे सामने, जैसे ये दे दी 2, 3 और 6, और ये रेशो में होती हैं कि ये अनुपात में दी हुई हैं, और वो बोलता है इनका जो HCF है ना वो कितना है, 3। तो हमें वो संख्याएं बताइए कौन सी होंगी। तो हम बिल्कुल सिंपल करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, 3 से इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं 3 से इसको करूँगा तो 6, इसको करूँगा तो 9 और इसको करूँगा तो 18। तो हमारे सामने वो संख्याएं निकल के आ जाएंगे स्टूडेंट, जिनका ये रेशो दे रखा है और HCF दे रखा है। HCF से जब हम उस रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे सामने वो ओरिजिनल नंबर निकल के आ जाएंगे, जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो जहाँ भी आपको ये बड़ी से बड़ी नज़र आ जाए ना, लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, वहाँ आप समझ जाना ये क्या निकलवा रहा है आपसे, HCF निकलवा रहा है, HCF, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 341 तथा 455 को भाग देने पर शेषफल कितना आता हो स्टूडेंट, 5 और 7, 5 और 7। ये मतलब क्या कह रहा है, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे हम 341 को भाग दें तो कितना शेषफल आए, 5, और जिसको 455 को भाग दें जिससे, तो शेषफल कितना है, 7 आए। तो यहाँ से हमने कुछ नहीं निकालना, सिर्फ HCF निकालना है। जब 341 को भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 5, और 455 को भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 7। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि संख्या 13 को आप 10 से भाग करिए, तो आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, 3 शेषफल होगा। अगर स्टूडेंट मैं इस 3 को, इस शेषफल को इस संख्या में से घटा दूं, इस संख्या में से माइनस कर दूं, तो जो ये संख्या होगी ना, ये इस 10 से पूरी डिवाइड हो रही है। जैसे मैं बोलता हूँ 23 को आप 2 से डिवाइड करिए
तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको शेषफल कितना देगी, 1 देगी स्टूडेंट, 1 शेषफल देगी, 1 रिमाइंडर होगा। अगर आप इस 1 रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो तो आपके सामने वो संख्या आ जाएगी जो इस 2 से पूरी की पूरी डिवाइड होती होगी। वो क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी डिवाइड होती होगी। ऐसा ही कुछ हम यहाँ करेंगे, जो इसका शेषफल है ना, इसको माइनस कर देते हैं इस संख्या में से, कितना है 5, और इस संख्या को भाग करते हैं तो कितना शेषफल आता है 7। हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ हमारा कितना बच जाएगा, ये 336। और जब हम इस 7 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे सामने कितना बच जाएगा, 449, सॉरी 448। अब स्टूडेंट हमने कुछ नहीं करना, जो हमारे सामने ये डिजिट आए हैं ना, ये नंबर आए हैं, हमने इनका डिफरेंस लेना है HCF निकालने के लिए। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 112। तो मैंने बताया था आपको, या तो ये जो डिफरेंस होता है यही इनका HCF होता है, या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा जो इसका गुणनखंड हो। अब हम देखते हैं 112 से 336 भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और 12 से 448 भी पूरा का पूरा भाग हो रहा है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है, जो 112 है ना, ये इनका HCF है, और यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है। जब हम इस संख्या से इस संख्या को भाग देंगे ना तो ये 5 शेषफल देगी, और इस संख्या को इस 112 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 7 शेषफल देगी हमारा, ये ध्यान रखना। कि हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 व 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। समान शेषफल निकालना है स्टूडेंट हमने यहाँ पे, समान शेषफल बचे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब हम उस संख्या को, इस ऐसी कोई संख्या थी, उसको उस संख्या से भाग कर रहे थे तो 5 शेषफल आ रहा था, इसको कर रहे थे तो 7 आ रहा था। इसमें इसने बोल दिया समान शेषफल चाहिए मुझे, तो कुछ नहीं है इसमें, ये बड़ा ही सिंपल है। ये भी देखो, हमने बड़ी से बड़ी संख्या होती है HCF ही है, ये ध्यान रखना आप हमेशा। हम वही मेथड लगाएंगे अपने वाला, 211 396। हमने कुछ नहीं करना, बस इनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना है स्टूडेंट दोनों के बीच में, इसको हम माइनस करेंगे तो 5, यहाँ से 8 और 1, 85 का डिफरेंस है दोनों में, 185 का। अब मैंने बताया था HCF या तो यही संख्या होगी जो इनका डिफरेंस होगा, लेकिन हम जानते हैं इससे ना तो ये संख्या भाग हो रही, इस डिफरेंस से ना ये वाली संख्या भाग हो रही, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारा HCF नहीं होगी। हम अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे स्टूडेंट। फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, हमने सबसे छोटी संख्या से भाग करना है इसको। हम जानते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जिसका इकाई का अंक 5 है, वो संख्या किससे भाग होती है, हमेशा 5 से ही होती है। हम इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 37। हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने इतना ही आएगा, 185। अब मैंने बताया था स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है ना इस फैक्टर में, वो इसका HCF होता है। तो इसका जो आंसर होगा ना हमारा, वो कितना होगा, 37। चाहे आप इस संख्या से इनको भाग करके देख लेना, आपको समान शेषफल मिलेगा हर बार। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 751 और 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, HTET, CTET, रेलवे और SSC, हर जगह देखने को मिलेंगे आपको HCF LCM के। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ आएगी ना, इसका मतलब HCF ही है वो। तो हम अपना वही मेथड लगाएंगे जो अब तक हम सोल्व करते आ रहे हैं। 410, 751 और 1030। सबसे पहला अपना जो काम होगा ना इसमें, वही होगा बस HCF निकालने का। सबसे पहले तो हम HCF निकालेंगे, और HCF क्या होता है, इन दो संख्याओं का डिफरेंस देखेंगे हम। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, हम इसमें से इसको माइनस करेंगे 341। मैंने बताया था या तो ये डिफरेंस होता है HCF, या फिर इसका कोई
गुणनखंड फैक्टर होता है। अब हम देखते हैं 341 से 410 तो भाग ही नहीं होगा, तो हम समझ गए इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये हमारा HCF नहीं होगा। अब इसके गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं हमें, हम एक बार यहाँ और देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस भी देखते हैं। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 9, 7 और 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 279 और 341। अब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट, जो ये दो संख्या आएगी ना हमारे सामने, इन दोनों का। अब देखो इसमें से ये तो घटेगी नहीं क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 62 होगा हमारा। अब देखो या तो यही होगा HCF इन तीनों का, या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, इसका कोई गुणनखंड होगा। 62 से जब हम भाग करके देखेंगे ना स्टूडेंट, तो ये संख्या भाग नहीं हो रही ना ये हो रही हमारी, तो हम समझ गए इसका मतलब क्या है, ये हमारा इसका गुणनखंड नहीं है, HCF नहीं। तो हम इसके फैक्टर कर देंगे। अब यहाँ इसके फैक्टर क्या होंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 31, क्या आएगा हमारा 31। तो देखो स्टूडेंट जो ये है ना ये संख्या, ये वो छोटी से ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे हम इसको और इसको इन तीनों को भाग देंगे ना तो समान शेषफल बचेगा, तीनों संख्याओं में समान शेषफल बचेगा 32 से भाग देने के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब 2388, 4309 और 8151 को 3 अंकों की एक संख्या से भाग दिया जाता है। 3 अंकों की संख्या से भाग देना स्टूडेंट अब की बार हमने, तो प्रत्येक बार समान शेषफल आता हो, जो रिमाइंडर बचेगा ना प्रत्येक बार वो कितना होगा, वो समान होगा हर बार। तो हमने वो शेषफल बताना, वो रिमाइंडर क्या होगा। देखो ये हमारे सामने ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, 39, 15, 17 और 19। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि हमने 3 अंकों की संख्या बतानी है अब की बार। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम वो कोशिश करेंगे वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालने कौन सी होगी जो तीनों को भाग देने पे समान शेषफल आए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसका HCF निकाल लेंगे ऐसे। HCF निकालने का तरीका क्या स्टूडेंट, हमने डिवाइड मेथड नहीं लगाना, ना ही फैक्टर वाला मेथड लगाना, बस डिफरेंस से करना होता है हमेशा। देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे सामने 19, 21, ये हमारा डिफरेंस आएगा इन दोनों का। अब आगे और कर लेते हैं यहाँ पे एक बार डिफरेंस। थ्री 842, ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा। अब देखो स्टूडेंट जो हमारा HCF होता है ना, वो या तो ये डिफरेंस होता है या इसका कोई मल्टीपल होता है। अब देखो इस संख्या से ये वाली संख्या तो भाग ही नहीं हो रही, ना ये वाली हो रही ना ये वाली, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये इसका HCF नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों का और डिफरेंस कर लेंगे यहाँ से। जब हम इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो ये इसका डबल लग रहा है 921, यही होगा इसका डिफरेंस दोनों का। अब हमें कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड। देखो गुणनखंड की जो विधि होती है ना, फैक्टर बनाने की जो विधि होती है, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, बाध्यता के जो नियम होते हैं ना स्टूडेंट, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें बाध्यता के नियम क्या क्या होते हैं, फिर हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो ये होंगे 17 to 113, ये वो दो संख्या है जब जिनकी आपस में तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको हमेशा ये मिलेगा। अब देखो मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना फैक्टर्स में, गुणनखंड में, वही HCF बोला जाता है। HCF ये होता है। और देखो इस संख्या से जब हम इनको भाग देंगे ना
तो प्रत्येक दशा में कितना शेषफल होगा हमारा, समान शेषफल होगा स्टूडेंट। तो हमें वो शेषफल बताना है। और उसने कंडीशन रखी थी कि जो संख्या है ना वह 3 अंकों की होनी चाहिए। तो हमारी ये भी क्या है, 3 अंकों की संख्या। इससे भाग करके देख लो आप, तीनों में से किसी एक को देख लो करके। इसको देखते हैं जैसे 113 से, ये 2 पे जाएगा, इसको 2 से भाग करते हैं, 226, यहाँ से बचेगा 128। अब ये कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 1 3। तो हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ कितना बचेगा, 1। तो हमारा शेषफल कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ से 15। तो हमारा आंसर भी क्या है, बी ऑप्शन, ये सही होगा। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, ठीक है। बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए इनकी अच्छे से कि क्या अप्रोच लगेगी, क्या क्वेश्चन में दे रखा है। उसने दिया था 3 संख्याएं और बोल रहा है जब इन 3 संख्याओं को है ना वो किसी 3 अंकों की एक संख्या से भाग करता है तो क्या होता है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। तो हमें क्या है, वो शेषफल बताना है। बस कुछ नहीं, हमने इसका HCF निकाल के और उसको भाग दे के आंसर निकाल लिया। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 7897, 8110 तथा 8536 को बड़ी से बड़ी संख्या से भाग किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेषफल आता है। तो उस संख्या के अंकों का योग, तो उस संख्या के जो डिजिट है ना उनका सम बताना है हमने, उसमें जितने नंबर उनका योग बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो इसको भाग करे और प्रत्येक बार समान शेषफल निकाले। तो वो HCF ही होता है और कुछ नहीं। देखो 7897, 8110 और 8536, हमने कुछ नहीं करना, यहाँ से बस इसका HCF निकालना, वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, 213। इन दोनों का कितना होगा, 426। इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, या तो ये संख्या होगी वो जो इन दोनों को क्या करती हो, इन तीनों को भाग करेगी और समान शेषफल देगी, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। अब देखो स्टूडेंट, उसने क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कि जिससे इसको भाग देने पर, इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल आता हो। और हमें क्या करना, उस संख्या के अंकों का जोड़ बताना है क्या होगा। तो स्टूडेंट हम इनका और दोनों का डिफरेंस करके देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से डिफरेंस कितना होगा, 213। तो देखो ये होगी वो संख्या 213, 3 अंकों की वो संख्या है जो इन तीनों को भाग करोगे ना तो प्रत्येक बार समान शेषफल देगी। तो संख्या कितनी होगी हमारी, 213। अब देखो इनका हमने सम पूछा है, इनका योग पूछा है, संख्या के अंकों का योग बताना है। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो जोड़ कितना आएगा स्टूडेंट, इनका 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब 4749, 5601 तथा 7092 को संख्या डी से भाग देने पर, इस कोई संख्या है जिसको डी बोल रहा है, ये देने पर आर शेषफल आता है। तो ये बोल रहा है जो वो संख्या है डी और जो आर रिमाइंडर है शेषफल, उसका जोड़ ज्ञात करना, हमें उसका सम बताना है कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले मैं 4 ऑप्शन ही लिख देता हूँ आपके सामने, कौन कौन से हो सकते हैं। देखो ये 4 ऑप्शन होंगे। ऐसे हमें बताना क्या है, ऐसी संख्या बतानी है इस डी से जो इन तीनों को भाग करते हैं तो आर शेषफल आता है, उन दोनों का सम बताना है। तो देखो तरीका हमारा वही रहना है, 4749, 5601, 7092
92। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले तो वो संख्या देख लेते हैं जो इनको भाग करेगी और समान शेषफल देगी, आर शेषफल देगी। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे अपने वाले तरीके से, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम। जब हम इस संख्या को इसमें से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 852। जब 7092 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1491। तो स्टूडेंट हम देखते हैं इस संख्या से जो ये होता है एचसीएफ या इसका कोई गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, इससे ना तो ये संख्या भाग हो रही, ना ये हो रही, ना ये। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एक बार और डिफरेंस लेते हैं। जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट 4191 का, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 639 होगा। ये हमारा डिफरेंस। अब या तो ये है वो संख्या डी है जो कि हम इससे भाग करें इनको और ये आर शेषफल दे, ठीक है। लेकिन इस संख्या से ये तो भाग ही नहीं होगी, ना ये वाली और ना ये वाली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 9 है स्टूडेंट, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 213, 213 आएगा। जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा हमारा 639। तो हमें कुछ नहीं है, बस ये वो संख्या है 3 अंकों की यार, कि जब हम इस संख्याओं को भाग करेंगे ना तो हमें कितना शेषफल देगी, हमें तो देखो स्टूडेंट डी की वैल्यू तो हमारी आ गई, कितनी है, 213। और अब हमने बताना क्या है, इसमें आर और निकालना है शेषफल। जब हम इस संख्या से किसी भी एक को भाग करेंगे ना तो शेषफल आ जाएगा हमारे सामने, और तीनों में से किसी को कर लो, समान शेषफल आना है। तो हम इसी को कर लेते हैं, 4749। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 213 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना स्टूडेंट तो हमारा जो शेषफल होगा ना वो क्या होगा, 63 शेषफल आएगा हमारा। जब हम इसको क्या करेंगे, जब इस संख्या से इसको डिवाइड करके देखोगे ना आप तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 63। अब हमसे पूछा क्या था, इस डी का और इस आर का जोड़ पूछा था। आप इन दोनों को जोड़ोगे ना स्टूडेंट, डी और आर को, तो कितना हो जाएगा इनका जोड़, 276। तो हमारा आंसर क्या होगा, 276। ये ध्यान रखना। इसमें है ना, देखो अब क्या करता है एसएससी वाले, कई बार क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। जैसे वो आपको दे देगा यहाँ डी माइनस आर, इनका डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, या डी प्लस आर, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक किसान के पास 945 गाय, 2475 भैंस, वह उनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो व प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। तो हमें समूहों की संख्या बतानी है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक किसान के पास 945 तो गाय हैं और 2475 भैंस है। वो इनकी छोटे से छोटा समूह बनाना चाहता है प्रत्येक जानवर का, कि वो छोटा से छोटा समूह जिस इसके समूह बनाएंगे गाय के, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गाय होनी चाहिए उस समूह में। अगर भैंसों का वो ग्रुप बनाएगा, जितने भी ग्रुप बनाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ भैंसों की संख्या, भैंस ही होनी चाहिए, उनमें गाय नहीं होंगी हमारी। तो हमें वो समूह बताने हैं, टोटल कितने समूह बनेंगे ऐसे। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 945 और 475, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ। आप इसका एचसीएफ निकाल के देखना स्टूडेंट, हमने बहुत अच्छा मेथड बता रखा है आपको। जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 45 आएगा इसका एचसीएफ। अब देखो ये एचसीएफ क्या हो गया स्टूडेंट, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, मतलब वो समूह हो गया जानवरों का कि ये इससे भी भाग होगा और इससे भी भाग होगा, ठीक है। जब इस संख्या को इससे भाग करोगे तो ये पूरी भाग होगी, इस संख्या से इसको भाग करोगे तो ये भी पूरी होगी। ये छोटा से छोटा समूह बन गया उसका, जानवरों का अलग अलग। अब क्या करता है देखो स्टूडेंट, उसके पास गायें कितनी हैं,
945। भैंस कितनी है उसके पास? 2475। अब है ना, वो जब इन टोटल जानवरों का अगर समूह बनाएगा ना तो 45 के ग्रुप बनेंगे उसके टोटल। और प्रत्येक ग्रुप जो होगा ना, ये 45 ग्रुप का, उसमें सिर्फ भैंस होंगी, अगले 45 में भैंस। ऐसे भैंसों का और गायों का जब वो ग्रुप बनाता चलेगा तो 45 के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, मतलब एक ग्रुप में 45 जानवर होंगे और टोटल गायें कितनी है? 945। तो हम इस 45 से जब इस टोटल 45 को डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास ये किसका समूह आ जाएगा? गायों का समूह आ जाएगा। करो इसको डिवाइड, ये कितना आएगा? 21। 21 समूह तो गायों के बनेंगे उसके। अब इसको डिवाइड करेंगे 45। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस 2475 और 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे जो ग्रुप बनेंगे ना इसमें, वो कितने बनेंगे स्टूडेंट? 55 ग्रुप। तो इन दोनों को जोड़ दो यहाँ से, 76। ये हमारा आंसर हो जाएगा समूहों की संख्या टोटल। ये समूह, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको ध्यान से समझिए। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस लैंग्वेज को समझने की दिक्कत है इसमें। आपने लैंग्वेज अच्छे से समझनी है इस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमने HCF पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से और मैं चाहता हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू। अब देखिए अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है LCM का। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? गुणज होता है, गुणज जिसको बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, LCM वो छोटी से छोटी संख्या, नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट कम, छोटी, छोटी से छोटी संख्या होती है ये LCM। HCF क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या। देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में। जैसे हम यहाँ LCM लेते हैं इसका 15, 20, 10, 15 और 20। LCM क्या होगा इसमें दोस्तों? LCM वो होगा, वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से पूरी की पूरी भाग हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं से पूरी भाग हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? LCM। और HCF क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को पूरा भाग करती हो, उसको बोलते हैं HCF। देखिए अब LCM निकालने का तरीका होता है हमने स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसे 10, 15, 20 कुछ इस तरीके से निकालते थे। लेकिन देखो अगर हमने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ाइट करनी है ना तो हमें ये तरीका क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम स्पेंडिंग है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, हमें ऐसे नहीं करना। हाँ बहुत जगह ये हमारा हेल्पफुल भी है, मैं ये नहीं कहता इसको बिल्कुल ही भूल लो आप, आना ये भी चाहिए आपको, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों में। देखो इसमें क्या होता है LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। HCF होता है महत्तम समापवर्तक। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 10 को। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 5। इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इनमें सबसे बड़ी वाली पावर लेनी होती है हमेशा। बड़ी वाली पावर का मतलब जो नंबर ज़्यादा बार आया वही लेना होता है। जैसे देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, लेकिन 5 सब में कॉमन है। ठीक है, तो हम 5 तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम 4, 3 और 1 एक बार हैं ये तीनों ही लेने हमने। इसको है ना हम ऐसे लिखेंगे, 4 नहीं, 2 × 2, 2 × 2 × 5 ऐसे लिखेंगे, छोटा गुणज 2 × 2 × 5। अब हम देखते हैं यहाँ 2 की पावर 2 है तो हम 2 की पावर एक बार ये लेंगे, 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2, इसको 2 × 2 गुणा इसको 3 और ये 5। मतलब क्या है, हमने एक ही नंबर लेना है और ज़्यादा पावर वाला लेना है। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो ये वाला 2 नहीं लेना हमने कभी भी। हमने सिर्फ ये 2 की पावर 2 है ना, ये लेना है 4। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4, 12 और
60। ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका एलसीएम होगा। ये 60 क्या है, ये 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो रही है, पूरी की पूरी भाग हो रही है इन तीनों से, वो होता है एलसीएम। देखिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। जैसे देखो एक बार हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक तो हमारा वही तरीका होता है जो बेसिक होता है लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे 16 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 ऐसे। 24 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, इसको ऐसे लिखेंगे। 28 को हम कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अब देखो हमने क्या करना है, एलसीएम के लिए एक ही नंबर लेना है, लेकिन नंबर वो वाला लेना है जिसकी पावर हाईएस्ट हो, जिसकी पावर ज़्यादा हो। जैसे यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो हमने क्या लेना है स्टूडेंट, 2 की पावर 4, ये वाला नंबर लेना हमने। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब हम अगले नंबर पे चलते हैं। देखिए 5 सिंगल है, 3 सिंगल है और 7 सिंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5, 3 और 7, क्योंकि सबकी पावर एक एक दी गई है यहाँ से। ठीक है, अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 16 80 करोगे तो इसकी 1680 मल्टीप्लाई, ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलसीएम कुछ नहीं होता, वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका ये होता है सबसे बेस्ट। ठीक है, तो देखिए हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर शेषफल 1 प्राप्त होता हो। इसका मतलब क्या है, हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 1 शेषफल मिलता हो। देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे ये छोटी से छोटी वर्ड आ गया ना, इसका मतलब क्या है, हमें इसमें एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं करना होता। तो देखिए 3, 4, 5 और 6, इसका हमने एलसीएम निकालना है। आप सिंपल वे में निकाल सकते हो इसका एलसीएम। देखो ये तो 3 है, अगर आप करना चाहो तो इसके मल्टीपल, देखो ये तो होगा 2 गुणा 2, ये तो 5 रहेगा, ये 2 × 3 6 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमें पता है जहाँ पे पावर ज़्यादा होती है ना, वो वाला नंबर लेना होता है हमेशा। जैसे यहाँ 2 की पावर क्या है 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम ये लेंगे 2 की पावर 2। फिर हम देखते हैं 3, यहाँ भी है 3 और यहाँ भी है। थ्री इंटू 5, क्योंकि 3 की पावर 1 है यहाँ भी और यहाँ भी 3 की पावर क्या है 1 ही है। तो हम इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, ये 60। तो ये 60 है ना, वो संख्या होगी और छोटी से छोटी संख्या होगी जो क्या होगी, इन चारों नंबरों से पूर्णतः भाग होगी, पूरी तरह डिवाइड होगी। लेकिन हमें वो संख्या तो बतानी नहीं है जो इन चारों से पूरी तरह भाग होती हो, हमें बतानी है वो संख्या जो 1 शेषफल देती हो इन चारों से भाग करने के बाद। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें 1 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 61। ये वो छोटी से छोटी संख्या है 61, जिसको हम 3, 4, 5, 6 से भाग देंगे तो हमें 1 शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर
शेषफल क्रमशः 1 2 3 और 4 बचते हों। तो देखो पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था उसने, सिर्फ शेषफल क्या बोल रहा था कि एक शेषफल बचना चाहिए जब इन चारों संख्याओं से उसको भाग देंगे। अब की बार उसने क्या बोल दिया, शेषफल जब 3 से भाग देंगे ना उस संख्या को तो एक शेषफल होगा, जब 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल होगा, जब 5 से भाग देंगे तो 3 होगा, 6 से देंगे तो 4 होगा। अब इसका आंसर 61 नहीं होगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। चलो देखिए 3 4 5 और 6, ये वो संख्या है जिससे हमने उस संख्या को भाग देना है, वो छोटी से छोटी संख्या, और शेषफल कितना बचेगा, ये वाली डिजिट, ये हमारे शेषफल बचेंगे। तो देखो स्टूडेंट हमने कुछ नहीं करना, जब ये शेषफल हमारे अलग अलग दे रखे हो ना तो जिन संख्याओं से हम उस संख्या को भाग देंगे ना उसमें से इसको घटा देंगे। जैसे 1 2 3 और 4, इनमें से माइनस कर देंगे हम इन संख्याओं को, तो यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ भी कितना बचेगा 2, यहाँ भी कितना 2 और यहाँ भी 2, हर जगह 2 बचेगा। इसको हम बोलते हैं CR। CR का मतलब क्या होता है, कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर होता है ये CR। ये 2 हो गया हमारा CR, कॉमन रिमाइंडर। अब देखो हमने कुछ नहीं करना, इसका LCM लेना है। LCM कितना आएगा, 3 4 5 और 6 का। इसका LCM हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, इसका LCM कितना आएगा 60। लेकिन 60 हमारा आंसर नहीं होगा स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि 60 हमारी वो संख्या होगी जिसको हम इन चारों संख्याओं से भाग करेंगे ना तो ये कोई भी शेषफल नहीं देगी, ये पूरी भाग हो जाएगी। और हमें संख्या चाहिए कौन सी है कि जब हम 3 4 5 6 से भाग करते हो ना तो 1 2 3 और 4 शेषफल देता हो। तो हमने कुछ नहीं करना स्टूडेंट, इस LCM में से जो हमारा LCM आया है इस CR, इस कॉमन रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे। कॉमन रिमाइंडर हमारा कितना है 2, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 58। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 3 से भाग करोगे तो 1 शेषफल देगा, 4 से भाग करोगे तो 2 देगा, 5 से भाग करोगे तो 3 देगा, 6 से भाग करोगे तो 4 शेषफल। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये कॉमन रिमाइंडर क्या चीज़ होती है ये ध्यान रखनी है हमने। ये दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3 4 5 6 से भाग करने पर 1 शेषफल दे, परंतु वह संख्या 7 से भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए। देखो इसने क्वेश्चन में कितना चेंज कर दिया, जो हमारा स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था वो सिर्फ यहाँ तक था, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था कि 3 4 5 से भाग देने के बाद 1 शेषफल आना चाहिए, लेकिन उसने एक कंडीशन और रख दी कि वो संख्या 7 से भी भाग होनी चाहिए। अब हम इसको देखते ही बोलते हैं वो तो 61 होगी, लेकिन 61 है ना स्टूडेंट, 7 से भाग नहीं होगी कभी भी। तो देखिए इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत बार आता है ये पेपर में, और आजकल के पेपर में तो ट्रेंड हो गया इसका। देखो 3 4 5 और 6, इसका LCM हमें पता है कितना होगा 60। अब जब हम इन संख्याओं से इसको भाग करेंगे तो ये तो पूरी तरह भाग हो जाएगी, लेकिन हमने ये संख्या चाहिए तो नहीं भाई 60, हमें क्या चाहिए 1 शेषफल तो दे। तो इसका मतलब इसमें 1 तो हम ऐड कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी 61। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये कि 1 शेषफल दे इनसे भाग करने के बाद, लेकिन अब 7 से तो भाग नहीं हो रही ना भाई, ये 61 जो है ये हमें 7 से भी भाग करानी है। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम इस 61 को ना कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 60x + 1/7। ये जो संख्या होगी ना हमारी ये 7 से पूर्णतः भाग होगी। कैसे होगी, अब हमें वो x की वैल्यू निकालनी है। ये x की वैल्यू है ना स्टूडेंट कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक भी कुछ भी हो सकती है ये x की वैल्यू। ठीक है, तो देखो मैं बहुत ही सिंपल बताता हूँ इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 56x/7 + 4x + 1/7।
देखो स्टूडेंट, थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग रहा होगा आपको ये, लेकिन ये सबसे सॉलिड मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, देखो 60x + 1/7 था, इसको हमने कैसे लिख दिया 56x/7 + 4x + 1/7। कैसे स्टूडेंट, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, एलसीएम 7 आएगा, और जब इनको जोड़ोगे ना तो यही संख्या निकल के आएगी 60x + 7, 60x + 1, यही आएगा आपके सामने। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो देखो स्टूडेंट, अब हमारे लिए शॉर्ट क्या हो गया इस क्वेश्चन में, बस हमने जो x की वैल्यू चाहिए ना उसको आप सिर्फ यहाँ रख के देख लो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ x की वैल्यू को रख के देख लो। वो 1 है, वो 2 है, वो 3 है, वो 4 है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये चीज़ x की वैल्यू कुछ ऐसी रखोगे ना कि ये संख्या सेटिस्फाई होके और 7 से भाग हो जाए, तो x की वैल्यू यहाँ भी वही रखनी है। जैसे देखो मैं यहाँ 1 रखता हूँ x की जगह, तो 4 एकम 4 और 1 5, ये तो होगा नहीं। मैं यहाँ 2 रखता हूँ, 4 दूनी 8 और 1 9, नहीं हो रही 7 से भाग। फिर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, 4 × 3 = 12 और 1 13, 13/7, ये भी भाग नहीं हो रही। फिर हम यहाँ क्या रखते हैं 4, 4 चौक 16 और 1 17/7, ये भी 7 से भाग नहीं हो रही। फिर हम क्या लिखेंगे 5, 5 चौक 20 और 1 21/7, ये संख्या भाग हो जाएगी। स्टूडेंट जब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 21/7, 5 चौक 20 और 1 21/7, इसका मतलब ये पूरी डिवाइड हो रही है 7 से। तो स्टूडेंट हमने कुछ नहीं करना, इस x की जगह है ना बस 5 रखना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ 5 रखते ही ये कितना हो जाएगा 300 + 1/7, 301/7। तो देखो जब इस संख्या को 301 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो ये पूरी भाग हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, और देखो जब इस 301 को 3 से 4 से 5 और 6 से भाग करोगे ना तो आपको हमेशा एक शेषफल मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 301। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग करने के बाद एक शेषफल दे, परंतु वह संख्या 7 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए। तो जो ये 60 है ये इनका एलसीएम है, और ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से भाग हो रही है। फिर हम क्या करते हैं इसमें एक ऐड कर देते हैं, 61 होगी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है वो है संख्या 7 से भी पूरी भाग होनी चाहिए, तो 7 से भाग तो नहीं हो रहा भाई 61। तो हम इसको कैसे लिखते हैं 60x + 1/7। अब हमने है ना इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिख लिया, थोड़ा छोटी फॉर्म में करके लिख लिया, आसान फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं 56x/7, 4x + 1/7। अब जो x की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, वो यहाँ रख के देखनी है सिर्फ। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है ना तो आप यहाँ भी रख सकते हो उसको। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझिए, हम और क्वेश्चन करेंगे इस तरह के। ठीक है स्टूडेंट, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बचता हो, लेकिन वह संख्या 13 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए इसमें कितना चेंज कर दिया उसने। शेष पिछली बार क्या दिया था, शेषफल सिर्फ 1 बचता हो, लेकिन अब की बार अलग अलग दे दिया इसने। तो इसमें अपना COR वाला को कंसेप्ट लगेगा, कॉमन रिमाइंडर वाला। देखो 3, 4, 5, 6, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हमें कौन सी संख्या चाहिए, वो संख्या चाहिए जो 3, 4, 5, 6 से भाग दिए जाने पर 1, 2, 3, 4 शेषफल देती हो। 60 तो वो संख्या होगी जो चारों से पूर्णतः भाग हो रही है। तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3 और 4 जो शेषफल है इसको माइनस करेंगे इनमें से, तो 2, 2 और 2, ये हमारा क्या आ जाएगा CR, कॉमन रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं, कॉमन रिमाइंडर आ जाएगा ये 2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस कॉमन रिमाइंडर को इसमें से माइनस करेंगे, 60 - 2। लेकिन अगर हम देखते हैं तो संख्या कितनी आ रही है, ये 58। क्या ये 58 है, ये 13 से पूर्णतः भाग हो रही है ये संख्या 58, ये 13 से पूर्णतः भाग नहीं हो रही है। तो हम 58 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 60x - 2 अपॉन में
13, क्योंकि हमारा जो कॉमन रिमाइंडर होता है ना स्टूडेंट, वो हमेशा माइनस होता है, ये ध्यान रखना, कभी भी ऐड नहीं होता, ये माइनस होता है। तो अब फिर वही तरीका, इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। 13 से भाग होने वाली वो संख्या देखो 60 के नज़दीक, जो 13 से पूर्णतः भाग होती हो, जो 60 के आसपास हो, जो 13 से पूर्णतः भाग होती हो। क्या 52 है, 13 चौके 52। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 52x/13। अब बच कितना गया, 52 हटाओगे तो 8 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8x - 2/13। ठीक है स्टूडेंट, आप जब इनको जोड़ोगे ना तो आपके सामने यही आएगा 60x - 2, 60x - 2। ठीक है, अब देखो अपना वही तरीका है, सिर्फ ये सोल्व करके देखना हमने। यहाँ x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ भी रखो। देखो 1 रखोगे 8, 1 8 6, 2 रखोगे 14 नहीं, ऐसे करते जाओगे ना स्टूडेंट। जब आप 10 पे पहुंचोगे ना, 10 पे पहुंचोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 - 2/13। तो ये कितना हो गया, 78/13। ये कट रहा है 13 से पूरा पूरा, मतलब जो x की वैल्यू होगी ना हमारी, वो क्या होगी, 10। देखो स्टूडेंट, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इन क्वेश्चनों की, इनका यही तरीका है और यही आपको करना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो हम अब इस x की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 - 2/13। तो ये कितना आ जाएगा, 598/13। तो इसका मतलब ये है, ये संख्या 13 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन है ना, जब इस संख्या को आप इससे भाग करोगे ना 3 से, तो ये 1 शेषफल देगी। 4 से भाग करोगे तो 2 देगी, 5 से करोगे तो 3 देगी, 6 से करोगे तो 4 देगी। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 598। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन। ये अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जब 12, 16, 18, 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x, यहाँ संख्या नहीं दे रखी, सबसे छोटी संख्या x को भाग देते हैं तो शेषफल 4 आता है। मतलब क्या है, इन चारों संख्याओं, पांचों संख्याओं से जब उस संख्या कोई x है उसको भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 4। लेकिन इसने एक कंडीशन और रख दी कि वो संख्या 7 से पूर्णतः भाग भी होनी चाहिए। वो संख्या क्या होनी चाहिए, 7 से पूर्णतः भाग भी होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, आप ये लिख लो, अंकों का जोड़ नहीं, उस संख्या का हजारवां अंक ज्ञात करो। मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार जो होता है ना अपना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, वो वाला अंक ज्ञात करना आपने। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो 12, 16, 18, 20 और 25। सबसे पहले तो इसका एलसीएम देखना हमने क्या होगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 12 को 2 दूनी 4 तिये 12। 16 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 20 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। 25 को क्या लिखोगे, 5 गुणा 5। अब हमने बताया था इसमें से जो सबसे बड़ी पावर है ना, हमने वही लेनी है उस नंबर की। जैसे 2 की सबसे बड़ी पावर यही है तो यही लेना हमने। कितना हो जाएगा ये 16 ही हो जाएगा, 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब उससे आगे देखो, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो ये पावर लेनी है हमने 2, मतलब 3 तिये 9। अब देखो 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो ये लेनी है हमने 25। स्टूडेंट, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना इन नंबर्स की, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3600। लेकिन दोस्तों ये जो 3600 आया है ना,
ये वो संख्या आ गई कि जो इन पांचों से पूर्णतः भाग हो रही है, पूरी पूरी भाग हो रही है। एलसीएम वही तो चीज़ होती है, लेकिन हमने बताना क्या है, शेषफल 4 चाहिए, शेषफल 4, ठीक है। लेकिन वह संख्या 7 से भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए, ये संख्या 7 से भी पूर्णतः भाग होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3600 वही अपना x + 4/7, इसको ऐसे लिख लेंगे, 3600 x + 4/7। अब स्टूडेंट हमने इसका बिल्कुल ही छोटा रूप बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है ये बात। तो देखो 7 के नज़दीक वो कौन सी संख्या है, 36 के नज़दीक वो कौन सी संख्या जो 7 से पूर्णतः भाग होती हो। तो आप इसको 7 से भाग करके देख लो, जो शेषफल आएगा ना उसको हटा देना, तो इसमें जो शेषफल बचेगा ना स्टूडेंट, वो 2 बचेगा, 2। तो वो संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः भाग हो रही है 3600 के नज़दीक, वो है 3598। ये संख्या 7 से पूर्णतः भाग हो रही है जो 3600 के नज़दीक है। तो हम इसको लिखेंगे x/7 प्लस इधर कितना बच जाएगा, 2x + 4/7। यहाँ हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट रूप हो गया। अब हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है और इसको सेटिस्फाई कराना है बस, ये तो अपने आप हो जाएगा। फिर x की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 रखोगे, 2 एकम 2, 6 हो गया, 2 रखोगे 4 और 4 8, 3 रखो 17, 4 रखो 16 और 4 20, 5 रखो। ऐसे देखो जब भी आप इसको ऐसे रखते चलोगे ना तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई कराती होगी पूरा पूरा, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे देखो 2 की पावर x की वैल्यू हम 5 रखते हैं, 5 दूनी 10 और 4 14, जो 7 से पूर्णतः भाग हो रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। तो यहाँ रख दो उस x की वैल्यू को, 5 को, ये कितना हो जाएगा 108। इस तरीके से 5 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा 10,800, और इस 4 को इसमें ऐड कर दो तो 10,804। ये वो संख्या होगी स्टूडेंट जो इस पांचों संख्याओं से पूर्णतः भाग होती, इन पांचों संख्याओं से भाग होने के बाद 4 शेषफल देगी और 7 से ये संख्या पूर्णतः भाग होगी। तो हमने बताना है क्या, इसका हजारवां अंक बताना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां अंक क्या है इसका, 0। तो स्टूडेंट हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 0। सॉरी, देखो थोड़ी मिस्टेक होगी भाई, देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 0 0 18,000 आएगी, ये 18,000 होगी, सॉरी वो। अब इसमें 4 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18,004। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजारवां अंक क्या होगा इसका, 8 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। देखो ये थोड़ी मल्टीप्लाई का ध्यान रखो, क्योंकि हम ऑनलाइन चल रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा बातों का। ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ये छोटी छोटी जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी स्टूडेंट है वो हमें बताते रहते हैं। चलो देखिए अगला, चलो देखिए स्टूडेंट, ये 2-4 कुछ कॉमन से पॉइंट होते हैं एलसीएम एचसीएफ में, ये ध्यान रखना। जैसे हमारे सामने 2 संख्याएं दे रखी हैं 10 और 5, हम जानते हैं इनका एलसीएम कितना होगा 30, एचसीएफ कितना होगा इसका आप निकालोगे तो 5 होगा एचसीएफ। अब ये ध्यान रखना 2 संख्याओं की जो मल्टीप्लाई होती है ना, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो देखो ये कितना हो जाएगा 150, और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू ये भी कितना होगा 150। ये ध्यान रखना, ये कॉमन सा पॉइंट होता है एलसीएम एचसीएफ में, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इस कंसेप्ट पे। देखो दोस्तों, मैं आपको अंत में एक बात और बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन उठाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि देखो मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप आंखों से देख के इसको पढ़ लोगे। इसमें जितना आप लिखित अभ्यास करोगे, हैंड राइटिंग जितनी अच्छी करोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। और सबसे आसान सब्जेक्ट होता है मैथ, अगर समझ में आने लग जाए तो। और हमारा जो तरीका, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो देखी हैं वो आपने काफ़ी सारी लाइक करी हैं।
और देखिए जो हमारी ज्योमेट्री की वीडियो है वो अभी हमने बीच में स्टॉप कर दी, क्योंकि हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को पैरेलल चलाते चलेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। एक दिन अर्थमेटिक चलेगा, एक दिन एडवांस, क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आए थे बच्चों के, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है नज़दीक, निकट ही कोई अभी जैसे डिक्लेरेशन हो जाएगी उसकी तारीख जो भी होगी, तो हम साथ साथ अर्थमेटिक भी लेके चलेंगे और ज्योमेट्रिक एडवांस भी अपना चलता ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना।